नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं घड़ी के टॉपिक के बारे में। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की बेसिक क्लास होगी जिसमें हम रीजनिंग के जो घड़ी के टॉपिक है उसके बारे में बेसिक चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी उसके क्वेश्चंस आंसर की। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है। सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए एक बात करते हैं हम सबसे पहले घड़ी की। देखो, घड़ी हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक डिजिटल घड़ी होती है और एक सुई वाली घड़ी होती है। और हमारे जो इस घड़ी के टॉपिक में काम आएगी वो आएगी सुई वाली घड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो घड़ी की बात करते हैं। देखो, एक तो होती है कौन सी, डिजिटल घड़ी। ठीक है, और एक होगी कौन सी, सुई वाली घड़ी। हम जो बात करेंगे वो करेंगे सुई वाली घड़ी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सुई वाली घड़ी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखो, सुई वाली घड़ी का डायग्राम बनाए तो इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ दिखेगा हमें। ठीक है, यहाँ पर कितना होता है, 12, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो इस प्रकार से घड़ी बनेगी। उसमें क्या होगा, तीन तीन सुइयाँ दिखाई देगी। एक सुई होगी वो कौन सी होगी, घंटे वाली सुई होगी। ठीक है, एक सुई होगी वो कौन सी होगी, मिनट वाली होगी। और एक सुई होगी वो होगी कौन सी, सेकंड वाली सुई होगी। यहाँ पर बात करें तो सबसे छोटी सुई होगी, सबसे छोटी सुई होगी वो होगी कौन सी, घंटे वाली सुई। कौन सी होगी, घंटे वाली। अगर बात करें तो उससे बड़ी वाली होगी जो बीच के मध्य वाली सुई होगी, वो होगी कौन सी, मिनट वाली। ठीक है, और सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी सुई होगी वो होगी कौन सी, सेकंड वाली। ठीक है, ये तीन प्रकार की हमारे पास सुइयाँ होती है। अब हम बात करें तो देखो, सबसे धीरे चलेगी, सबसे धीरे चलेगी वो कौन सी होगी, घंटे वाली सुई। क्या होती है, सबसे धीरे चलती है। ठीक है, अगर सबसे धीरे चलेगी, सबसे धीरे चलने वाली कौन सी है, घंटे वाली सुई। ठीक है, सबसे तेज चलने वाली कौन सी होगी, सेकंड वाली सुई। वो कौन सी होगी, सेकंड वाली। और सबसे धीरे कौन सी चलेगी, घंटे वाली सुई। ठीक है, अब हम बात करेंगे घंटे वाली सुई की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वो घंटे वाली सुई की बात करेंगे। घंटे वाली सुई की बात करें, देखो इसमें क्या होता है, सबसे बड़े ये एक चक्कर, पूरा चक्कर लगाने में, घड़ी का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, एक चक्कर लगाएगी घंटे वाली सुई, एक चक्कर 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, एक चक्कर में। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक चक्कर कितने घंटे में होगा पूरा, अगर घंटे की बात करें तो 12 घंटे में। यहाँ पर 12 घंटे में क्या होगा,
एक चक्कर पूरा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें 1 घंटे की, 1 घंटे की बात करें तब क्या होगा, 1 घंटे में अगर बात करें तो 360 में क्या करोगे, 12 का भाग दोगे तो यहाँ पर कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें क्या 1 मिनट में, देखो 1 घंटे में कितना 60 डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब हम बात करते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में बात करें तब 1 मिनट में क्या करना होगा हमें, 1 घंटे में कितना होता है 30 डिग्री, और अब हम क्या करेंगे इसमें 60 का भाग देंगे कि मिनट का निकालना है, तो 1/2 डिग्री यानी कि आधा डिग्री बनाएगी किसमें, 1 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो क्या करना होगा हमें, यहाँ पर अगर घंटे की बात करें तो वो बनाएगी क्या, एक चक्कर में तो बनाएगी कितना, 360 डिग्री। ठीक है, और 12 घंटे में बनाएगी वो कितना, 360 डिग्री। 1 घंटे में बनाएगी कितना, 30 डिग्री। ठीक है, और 1 मिनट में कितना बनाएगी वो, आधा डिग्री। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए। अगर आगे बात करें तो अब हम आगे किसके बात करेंगे, मिनट वाली सुई की बात करेंगे। ठीक है, मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई में क्या होगा, देखो मिनट वाली सुई भी क्या करेगी, एक चक्कर लगाएगी, पर वो एक चक्कर का कितने टाइम में लगाएगी, एक चक्कर लगाएगी 60 मिनट में। एक चक्कर लगाएगी वो कितने टाइम में लगाएगी, 60 मिनट में। ठीक है, मतलब 60 मिनट में, मतलब 360 डिग्री का कोण बनाएगा कितनी डिग्री में, इस कितने मिनट में, 60 मिनट में। अगर इसके 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी वो, 60 मिनट में बना रही है कितना, 360 का, तो 1 मिनट में बनाएगी कितना, 60 का भाग देंगे तो इसमें बनाएगी कितना, 6 डिग्री का। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम ध्यान रखें तो वो कौन सी चीज़ होगी, 1 मिनट वाली होगी। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो, 6 मिनट का बनाए 6 डिग्री का बनाएगी 1 मिनट में। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, अब हम बात करते हैं तो हम करेंगे किसकी, सेकंड वाली सुई की। ठीक है, सेकंड वाली सुई की बात करें तो सेकंड वाली सुई में क्या होगा, एक चक्कर पूरा करने में क्या होगा, उसको 1 मिनट का टाइम लगेगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, और 60 सेकंड होती हैं 1 मिनट में, अगर 60 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगी वो, 360 का। अगर हम बात करें कि किसका, 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगी वो, 60 का भाग दोगे तो कितना बनेगा, 6 डिग्री का। मतलब क्या होता है, यहाँ देखो अगर आप देखोगे तो हमने मिनट में निकाला था, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का था, 6 डिग्री का था, और यहाँ पर 1 सेकंड के लिए कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ कर सकती है, इसलिए ये दोनों को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं हम किसकी, आगे बात करें तो कोण निकालने की बात करते हैं, कोण निकालने की। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है वो, 11 मिनट माइनस 60 × घंटे बटा 2। अगर इसका मोड लगा देंगे तो जो माइनस वाली होगी वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें किसकी, अगर हमें देखो एक बार हमें यहाँ पर दर्पण का समय और वो भी दे रखा होता है, दर्पण में समय पूछ ले या जल प्रतिबिंब का समय पूछ ले, तब क्या करना होगा हमें, देखो दर्पण के लिए क्या करोगे, 2360 में से माइनस करोगे किसको, जो टाइम दे रखा हुआ उसको। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें किसकी, जल की बात करें तो जल में क्या होगा, 1790 में से माइनस करना होगा हमें जो टाइम दे रखा होगा उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चंस की ओर। देखो यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन दे रखा है 1 नंबर, 3:10 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसकी, 3:10 की, यानी जो समय दे रखा है। अब हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला क्या था, 11 मिनट माइनस 60 × घंटे बटा 2। अब देखो यहाँ पर 11 मिनट, 11 इंटू मिनट कितनी दे, 10 दे रखी है, माइनस 60 इंटू घंटे, घंटे कितने दे रखे हैं, 3, बटा क्या करोगे, 2 का भाग दोगे। ठीक है, यहाँ पर अगर भाग दोगे तो यहाँ पर कितना होगा, 110, यहाँ पर कितना होगा 110 माइनस यहाँ पर होगा 36 18, यानी कि 180 बटा कितना 2, कितना बचा 70 बचा।
और 70 में क्या करोगे, 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 35 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, हम इस पर मोड़ लगा के चल रहे हैं कि जो माइनस में होगी वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्लस में हो जाएगी वो संख्या, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा बी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारे पास, 5:15 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, यानी कितनी डिग्री का कोण बनेगा, ये बताना है। हमारे पास जो टाइम दे रखा था वो जो फॉर्मूला दे रखा था उसमें टाइम वो जो रखेंगे, मिनट कितनी है 15 माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं हमारे पास 5/2। मोड़ लगा के इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर 15 एकम 15 हासिल किए, 1 15 और 1 16, 165 माइनस यहाँ पर 300, ठीक है, बटा 2 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर माइनस करें तो कितना आएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर 9, 9 में से 6, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 135। 135 में क्या करोगे, 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, यहाँ पर जाएगा 7 बार, और यहाँ पर आएगा कितना 5, यानी 67.5 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 67.5 डिग्री का कोण दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, 10 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। देखो यहाँ पर सिर्फ घंटा दे रखा है 10 बजे, यहाँ पर मिनट नहीं दे रखी, तो मिनट की जगह क्या रखोगे हम, 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो मिनट की, तो मिनट कितना है, 0 है, तो क्या होता है 11 इंटू मिनट आती है, मिनट पे 0 रखेंगे, माइनस 60 इंटू घंटे दे रखे, घंटे कितने होंगे 10 बटा कितना 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर करोगे तो ये 600 हो गया। ठीक है, बटा 2, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 300 आना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में 300 कहीं नहीं है ना, तो हम क्या करें, हमें ये पता है कि देखो 10 बजेगी कब, इस प्रकार से, यानी ये तो जो मिनट वाला वो घंटे वाला होगा तो वो 10 पे होगा, और मिनट वाला को कितने पे होगा, 12 पे। अब हमारे पास जो 300 डिग्री का कोण आया वो ये आया। ठीक है, और ये हमें निकालना है। अब ये पूछ रहा है, देखो यहाँ पर अगर 300 देता तो ये वाला कोण देता, पर हमारे पास ये तो 300 निकाल लिया, पर ये बच गया जो बीच वाला, इन दोनों के बीच में, सुइयों के बीच में वाला कोण है, ये बच गया। तो हमें कितना होता है पूरा कोण, अगर 360 का होता है तो माइनस करोगे कितना 300, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, 5:55 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। देखो हमें अभी दे रखा है 5:55, तो 5 वो दे रही 11 इंटू, देखो यहाँ पर हमने क्या रखते थे, हम रखते थे मिनट। ठीक है, तो 11 इंटू मिनट कितनी है 55। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखो 60 इंटू घंटे कितने दे रखे 5 बटा क्या करोगे 2। 11 को अगर 55 से गुणा करोगे तो 5, और यहाँ पर बच गया कितना 5, और 5 55, 55 और 5 कितना हो गया 60, यानी कि 605 माइनस करोगे, यहाँ पर कितना आएगा 6 पंजे 30, यानी कि 300, यहाँ पर कितना 2। अगर यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर बचेगा 305। ठीक है, भाग दो के 2 का, तो यहाँ पर 1 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, और 5, यानी कि 152.5 डिग्री कोण आएगा। 152.5 डिग्री ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, यदि किसी घड़ी के साधारण समय में, जो साधारण समय दे रखा है कितना 4:45, तो जल में क्या समय दिखाई देगा। देखो जल के लिए हम क्या करते हैं, दर्पण के लिए क्या करते हैं, दर्पण के लिए हम क्या करते हैं, 23:60 में से जो टाइम दे रखा हो वो टाइम माइनस करते हैं। ठीक है, और जल के लिए क्या करते हैं, 17:90 में से जो टाइम दे रखा वो टाइम माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसके लिए पूछा है, यहाँ पर पूछा है किसके लिए, जल के लिए। तो जल के लिए हमने देखा कितना 17:90 में से जो टाइम दे रखा है वो माइनस करते हैं, तो 4:45 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 45। यहाँ पर अगर 17 में से 4 जाओगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 13। अब आप देखोगे यहाँ पर 13 कहीं नहीं दे रखा है, पर 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:45 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए, यदि किसी घड़ी के साधारण समय
5:50 है तो जल में क्या समय दिखाई देगा। देखो यहाँ पर फिर से जल की बात कर रहा है। 17:90 हमें पता है, 17:90 में से जो समय दे रखा है वो कम करते हैं, तो यहाँ पर कम करोगे तो यहाँ पर कितना है 0। 9 में से 5 को कम करोगे तो कितना आएगा 4। 17 में से 5 को कम करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 12। 12:40। और ऑप्शन देखें तो 12:40 बिल्कुल ए ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी घड़ी में साधारण समय 11:30 है तो दर्पण समय, इस बार देखो दर्पण समय पूछ रहा है। ठीक है, दर्पण समय पूछ रहा है तो दर्पण के लिए क्या करते हैं, 23:60 में से माइनस करते हैं। 23:60 में से कितना करोगे, 11:30 को माइनस करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना बचेगा 0। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3। यहाँ पर देखो 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना 1। तो यहाँ पर 12:30। तो 12:30 ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 8 नंबर, यदि दर्पण में 12:13 का समय दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। देखो दर्पण में समय दे या वास्तविक समय दे, हमें करना क्या होगा, 23:60 में से माइनस करना होगा। ठीक है, 23:60 में से माइनस करना होगा तो 12 को 23:60 में से माइनस करोगे तो यहाँ पर देखो इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना 0 है, और यहाँ पर हासिल 1 ले लेगा तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 3 गया तो कितना होगा 7। यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 11:47 का समय है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल। आगे कह रहा है, ये घड़ी की सेकंड वाली सुई 11 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखो हमने देखा था कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 1 सेकंड में। ठीक है, तो ये बोल रहा है 11 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 11 सेकंड को क्या करोगे, 6 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 66 डिग्री, यानी 66 डिग्री का कोण बनाएगी। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, घड़ी एक घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये तो इजी है, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। हमने देखा था कि देखो 1 मिनट में बनाती है कितना, 1 मिनट में अगर बात करें 1 मिनट में बनाती है कितना, आधा डिग्री। ठीक है, आधा डिग्री बनाती है। तो अगर बात करें किसकी, 60 मिनट की, 60 मिनट की, तो इसको क्या करोगे 60 से गुणा कर दोगे। 60 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 2 बार 2 से कट जाएगा 30 बार, तो 30 डिग्री आएगा। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि 1 मिनट में 60 मिनट में कितना 30 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 11 नंबर। क्या कह रहा है, घड़ी की छोटी सुई को किसी निश्चित बिंदु से 40 मिनट आगे खिसकाया जाए तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी। घड़ी की जो निश्चित बिंदु है एक घड़ी का, ठीक है, उससे क्या करेंगे 40 डिग्री आगे सरका 40 मिनट आगे कर देते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखो हमें पता है कि जो मिनट वाली सुई है वो बनाती है कितना, 1 मिनट में बनाती है कितना, आधा डिग्री का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 40 मिनट आगे कर दें तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर 40 से गुणा कर देंगे इसको, तो 20 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 20 ऑप्शन 2 में है, 3 में है, 20 ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दे रखा है कि किसी घड़ी की मिनट वाली सुई को किसी निश्चित बिंदु से 40 मिनट आगे घुमाया जाता है तो वह कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगी। देखो यहाँ पर क्या, मिनट वाली सुई को 40 डिग्री आगे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, वो पिछले में क्या किया था, घंटे वाली सुई को, यानी छोटी वाली सुई घंटे वाली सुई। ठीक है, यहाँ पर मिनट वाली सुई दे रखी है तो हमें पता है, क्या पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में बनाती है कितने, 6 डिग्री का कोण। तो 40 मिनट उसको आगे करेंगे तो क्या होगा, 40 से गुणा करना होगा। 6 को 40 से गुणा करोगे तो 6 चौका 24, यानी कि 240 डिग्री का कोण बनाएगी। 240 ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 11वां क्वेश्चन था उसमें छोटी सुई दे रखी थी, इसका मतलब वो घंटे वाली सुई की बात कर रहा था, तो उसमें 1 मिनट का आधा डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और यहाँ पर मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, वो 1 मिनट में कितना 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, 6:45
घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच निर्मित दोनों कोणों के मध्य से छोटे कोण का माप कितना होगा। देखो यहाँ पर दे रखा है कि दोनों कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, वही 11 × 45 यानी मिनट का समय माइनस 60 इंटू घंटे का समय यानी 6/2। 11 को 45 से करोगे 5, 44 और 5 49। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 36, 360 यानी कि बटा 2। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कम करना होगा हमें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 135/2। 135/2 है, इसका भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 67.5 डिग्री। ठीक है, 67.5 डिग्री आएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की मिनट व घंटे की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो यहाँ पर भी क्या है, मिनट और घंटे की सुई के मध्य डिग्री का कोण बनाए। कोण का सूत्र हमें पता है, क्या होता है फॉर्मूला, 11 × मिनट, मिनट कितनी 10 माइनस 60 × घंटे, घंटे कितने हैं 5 बटा क्या करना होगा 2 से, यहाँ पर कितना होगा 110 माइनस 360। ठीक है, ओ सॉरी 300, 6 × 5 30, 300 हो गया बटा 2। यहाँ पर अगर माइनस करोगे तो 0 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1 आ जाएगा, 190/2। ठीक है, 190/2, 2 का भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 9 और यहाँ पर कितना आएगा 95। ठीक है, तो ऑप्शन 95 अगर आप देखोगे तो यहाँ ऑप्शन 95 कहीं नहीं दे रखा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो हुआ कि जो घड़ी के अंदर छोटा वाला कौन बना ना, कितना 5:10 वाला, तो 5:10 वाला ये कौन बना, ये 95 बना। और ये पूछ रहा कौन सा है जो बच गया जो कौन, तो क्या करेंगे 360 होता है पूरा, तो 360 में से क्या करोगे, 360 में से माइनस करोगे कितना 95 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 265 डिग्री कोण आएगा। 265 ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, अच्छा आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और 11 बजे जो हमारी क्लास हुई थी जीके की, ठीक है, उसका भी आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो जाके देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।